आगे हम देखते हैं कि ज़ैनब यिल्दिज़ से बोलती है कि तुम जाके हक्कान को सब कुछ साफ साफ बताओ। वो हक्कान के पास जाती है और उसको सारी सच्चाई बताती है कि मैंने ही इरम को फंसाया था, और इसके बाद उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इरम को माफ़ कर दे और उससे जाकर बात करे। और उससे कहती है कि वो ज़ैनब को जाके बताए कि यिल्दिज़ एक बहुत ही स्वीट बहन है। इसके बाद यिल्दिज़ ज़ैनब के पास जाती है और उसे मना लेती है। उससे कहती है कि माय लव, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। दूसरी तरफ खालिद का बेटा अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आता है। वो उसे बताती है कि मेरी मॉम को COPD है, मतलब लंग्स कैंसर, और हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस पर वो सोच में पड़ जाता है। और उधर आलिया से मिलने ज़हरा आती है। आलिया उसे संभल कर रहने के लिए बोलती है, तो इस पर ज़हरा बोलती है कि मेरा पति तुम्हारे जैसा नहीं है, और तुमने तो सिर्फ पैसों के लिए या जो भी तुम्हारा मतलब था डील के लिए शादी की थी, पहले मेरे बाप से फिर अलियान से, लेकिन मैं कमाल से प्यार करती हूँ। इस पर आलिया हंसती है, उसका मजाक उड़ाते बोलती है कि देखते हैं कि तुम्हारा प्यार कब तक चलता है। और वो ज़हरा को नसीहत देती है कि उसे अपना फर्नीचर बदलना चाहिए, पता नहीं कौन कौन लड़की उस घर में आती रही होंगी। इस पर फिर ज़हरा उदास होकर मान जाती है। उधर हम देखते हैं कि जैसे ही यिल्दिज़ गाड़ी में बैठकर घर आती रहती है तो आलिया उसे मैसेज करती है और उसे धमकी देती है, और जिससे कि यिल्दिज़ बहुत डर जाती है और बोलती है कि यार पोइम में लिखकर ऐसे कौन धमकी देता है, ये तो बहुत सन की औरत है। फिर उसकी मेड एक गिफ्ट लेके आती है जिसे देखकर यिल्दिज़ और ज़्यादा डर जाती है। वो उससे बोलती है कि इसमें क्या है, इसमें कोई बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं है। वो सोचती है कि आलिया ने उसे मारने के लिए कुछ भेजा है। बोलती है कि इसमें कोई सर तो नहीं है। फिर जब वो खोलती है तो उसमें से लैम्प निकलता है। वो बताती है कि ज़हरा दीदी का है ये। इस पर बोलती है जाके से जल्दी से ज़हरा को दे के आओ, और अगर कोई सामान आए, कुछ भी कुरियर से आए, तो तुम मुझे बताना। फिर हक्कान एक बुके लेकर अपनी गाड़ी में इरम से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम आलिया को देखते हैं जो बहुत गुस्सा हो रही होती है क्योंकि अलियान उससे डील ख़त्म करने की बात करता है। आलिया उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। इस पर अलियान कहता है कि मैंने अपने भाई के साथ पैचअप कर लिया है और बिजनेस में ये सब बातें होती रहती है, और फिर वो डिनर के लिए निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि ज़हरा और कमाल गाड़ी में आ रहे होते हैं, तो ज़हरा कमाल से पूछती है कि क्या डार्लिंग हम नया फर्नीचर खरीद लें। इस पर कमाल कहता है क्या तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया। इस पर ज़हरा कहती है कि मुझे तुम्हारा घर पसंद आया, लेकिन अब मुझे वो हमारा घर बनाना है, और वो अभी बैचलर के जैसे लगता है। इस पर कमाल राज़ी हो जाता है। उधर हक्कान इरम के घर पहुंचता है बुके लेकर। वो उससे माफ़ी मांगता है अपनी गलती के लिए। इस पर इरम बोलती है कि तुम यहाँ सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आए हो, तो तुम फ़ोन पे बोल सकते थे। इस पर हक्कान उससे बोलता है कि मेरा आना यहाँ वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ और तुम मेरे साथ चल रही हो। इस पर कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों राज़ी हो जाते हैं। इरम उसे गले से लगा लेती है और वो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं।